जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज का ही शुक्राना सत्संग है 9 सितंबर का। तो आज का दिन गुरु जी ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया, बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता कि आज ऐसा स्पेशल क्या है, बट आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। सबसे पहले तो मैं सागर अंकल जी को भी शुक्राना करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी, मेरे ना काफ़ी सत्संग कुछ गुरु जी की कृपा से अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर अपलोड हो चुके हैं, बट है ना, एक सत्संग अपलोड होता था तो दोबारा वो जल्दी से रिप्लाई नहीं करते थे। और दो तीन सत्संग, चार सत्संग मेरे ऐसे हैं जो अभी तक अपलोड हुए भी नहीं है, और उनको मैसेज किए हुए भी मुझे महीनों हो गए हैं, और वो शायद अब अपलोड होंगे भी नहीं। लेकिन ये यूट्यूब चैनल ऐसा है जो इतना अच्छे से वो रिप्लाई करते हैं और टाइम से सत्संग भी शेयर कर देते हैं। तो ये भी गुरु जी की कृपा है जो उन्होंने मुझे सागर अंकल जी से जोड़ा और उनके सत्संग सुनवाए। तो मुझे मेरे माइंड में डाला कि अब यहीं पर ही सत्संग शेयर करने हैं। तो अंकल जी को भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा, जो बहुत अच्छे से भी रिप्लाई करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी। और गुरु जी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। सबसे पहले तो सुबह 5:30 बजे के करीब शायद यही सागर अंकल जी का ही मुझे मैसेज आता है। तो मैंने उनको है ना एक सत्संग दिया हुआ था अपलोड करने के लिए, तो उनका मैसेज आता है मुझे और मैं समझ जाती हूँ कि आज मेरा है ना सत्संग अपलोड होगा यूट्यूब पर। तो मैं खुश हो जाती हूँ सुबह सुबह ही। तो जब मेरा सत्संग शेयर हो जाता है और मैं सत्संग सुन ही रही होती हूँ, तो उसी बीच में कोई एक ऐसी बात हो जाती है कि मैं अचानक से अपसेट सी हो जाती हूँ। तो मुझे अपसेट देखकर गुरुजी भी मुझे है ना मैसेज कर रहे थे कि मेरे सब ग्रुप के आगे आकर है ना बात कर मेरे से, तू टेंशन छोड़ दे, मैं हूँ ना। लेकिन मेरी जो टेंशन थी किसी बात से थी, तो वो मतलब मूड मेरा अपसेट ही था। तो गुरुजी कह रहे थे स्माइल कर ले, हंस तो ले, टेंशन छोड़ दे। लेकिन मेरे चेहरे पे स्माइल भी नहीं आ रही थी और मैं परेशानी थी। तो अचानक से क्या होता है ना कि मैंने ना कुछ दिन पहले अभी बैंक का काम करवाया था, तो बैंक से रिलेटेड ही ना कुछ घर पर है ना आना था। तो मुझे लगा कुरियर वाले का फ़ोन आया, तो मुझे लगा बैंक से ही सामान वो आया होगा, वो उसी का ही काम करवाया है। तो मैं बिल्कुल भूल गई थी कि 1 महीने पहले किसी एक सत्संग चैनल पे मैं मतलब सत्संग सुन रही थी और उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने ये अनाउंस किया था उसी सत्संग में कि एक फॉर्म है जो वो महीने में एक ही दिन सेवा करती हैं ब्लेसिंग्स देने की गुरुजी की, तो है ना वो भर दीजिएगा और टाइम से भर दीजिएगा। तो मैंने वो चीज़ें ना नोट कर ली थी और मैंने वो फॉर्म भर भी दिया था, लेकिन ना मेरी ईमेल पे कोई रिस्पॉन्स आया, ना व्हाट्सएप पे, ना नंबर पे, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और उस बात को 1 महीना हो गया था। तो मुझे लगा कि वो है ना अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा और ना ही गुरुजी का स्वरूप आएगा। तो वो कुरियर वाले का फ़ोन आया तो मुझे लगा बैंक से ही कुछ होगा। तो जब मैंने कुरियर वाले को देखा तो वो उसके हाथ में एनवलप जो था वो काफ़ी बड़ा था। तो मैंने कहा बैंक से एनवलप, बैंक से कुछ आया है तो एनवलप तो छोटा सा ही होना चाहिए, बड़ा सा एनवलप क्या है, मैंने तो कुछ मंगवाया ही नहीं ऑनलाइन भी। तो मैंने ले लिया। जब मैंने वो खोला तो उसमें संगत जी बिलीव मी, एक बड़ा गुरुजी का स्वरूप, एक छोटा पॉकेट स्वरूप, एक ब्रेसलेट और एक लॉकेट। और मेरे को इतना अच्छा लगा ना, और मुझे याद आ गया कि हाँ वो उस बात को 1 महीना हो गया जिस पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो मुझे लगा था कि वो नहीं आएंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई। और गुरुजी मुझे काफ़ी दिनों से, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, कंटिन्यूसली मुझे बता रहे थे कि तेरे घर में मेरा स्वरूप आने वाला है, तू फुल्ला दी तैयारी कर। और मेरे को लगा कि शायद वो मैसेजेस मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने अप्लाई किया था ब्लेसिंग के लिए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था आगे से। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरा सुबह पहले यूट्यूब पे चैनल पे
सत्संग भी शेयर करवा दिया और अब गुरुजी खुद आए हैं और बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को, इतना अच्छा लगा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं परेशान थी तो गुरुजी कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे थे कि मेरे स्वरूप के आगे आके बात कर, मेरे से क्या प्रॉब्लम है, स्माइल कर, हंस, टेंशन छोड़ दे। मतलब मुझे पूरा उन्होंने समझाने की कोशिश की कि मैं किसी भी तरीके से अपसेट ना हूँ। पूरा उन्होंने मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया, इतना अच्छा कर दिया और काफ़ी स्पेशल फील करवाते हैं वो अपनी संगत को। मेरे को तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब काफ़ी स्पेशल फील होता है जब गुरुजी इतना अच्छा, इतने अच्छे से मतलब रिप्लाई करते हैं या फिर टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंस्टेंट एकदम से कभी कभी ना मैसेज आ जाता है, जैसे हम गुरुजी को है ना कुछ कहते हैं तो उसी टाइम ही हम एक बार स्क्रॉल करते हैं तो उसी टाइम में उस चीज़ का अगर आप रिप्लाई दे देते हो तो कभी कभी तो इंस्टेंट गुरुजी मैसेज दे देते हैं, उसी टाइम ही आंसर दे देते हैं। मेरे को इतना अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग मुझे अपनी बेटी के लिए भी शेयर करना है। मेरी बेटी काफ़ी दिनों से बहुत बीमार चल रही थी, बहुत ज़्यादा बीमार, उसे फीवर हो गया था, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, मतलब कुछ खा भी नहीं रही थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप ही उसके पिल्लों के नीचे रख दिया था, उसे उसके गले में लॉकेट स्वरूप डाल दिया था मैंने गुरुजी का। और जो भी दवाई थी, जो भी दवाई देती थी मैं गुरुजी के जल से ही देती थी, उसे वैसे भी जल पिलाती थी और गुरुजी के आगे यही अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज़ इसे ठीक कर दीजिए, कि हमें डॉक्टर्स इसके कोई टेस्ट वगैरह ना लिखते। तो काफ़ी दिन हो गए थे, 15 दिन हो गए थे, ये ठीक ही नहीं हो रही थी। अब मैं भी टेंशन में आ गई थी, तो सब कहने लगे कि इसके ना टेस्ट कराते हैं हम। तो मेरे को तो डर लग ही रहा था क्योंकि सत्संग में सुनती हूँ तो और फिर डॉक्टर्स भी आजकल ऐसे ही हैं कि डरा देते हैं और टेस्ट भी इतने सारे लिख देते हैं। और वो वैसे ही कुछ खा पी नहीं रही थी, आप मानेंगे वो चल भी नहीं पा रही थी। हम उसे डॉक्टर के पास जितनी बार लेके गए उसे उठाकर ही लेकर गए, तो मैं भी काफ़ी डर गई थी, मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। तो मैं अपने मम्मी के यहाँ इसे लेकर गई कि वहाँ पर है ना एक हमारा फैमिली डॉक्टर है, कि वहीं से दवाई दिलवाएंगे, वो ठीक देता है, उससे ये ठीक हो जाती है। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर सब आपस में बात कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि इसके ना एक बार सारे टेस्ट करवा लेते हैं। तो मेरे को अंदर से तो डर लग ही रहा था, तो मैंने गुरुजी के आगे यही अरदास की कि गुरुजी प्लीज़, एक रात है, अगले दिन टेस्ट कराने से लेके जाना था, तो आप प्लीज़ एक रात रात में इसे ठीक कर दीजिए, मुझे इसके टेस्ट नहीं करवाने हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए। और आप मानेंगे अगले दिन वो उठी, वो बिल्कुल ठीक उठी। तो जो लूज़ मोशन थे वो उसके ठीक नहीं हुए थे। तो वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, लूज़ मोशन ठीक नहीं है, एक बार फिर भी सारे टेस्ट करा लेते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर ये खाना पीना शुरू कर देगी ना तो ये बिल्कुल ठीक है। वो कुछ खा पी नहीं रही थी। फिर मैंने दोबारा से गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी आप प्लीज़ इसको कुछ खिलवाइए, ये खाना शुरू कर दें, मुझको नहीं करवाने हैं टेस्ट। और आप मानेंगे उसने एकदम से वो दवाई पी के फिर वो सो गई और उठी तो वो उठते ही कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, और उसने खाना पीना ठीक शुरू कर दिया। और एक दिन में क्या वो एकदम ठीक हो गई, जैसे उसे कुछ था ही नहीं। गुरुजी की इतनी कृपा हुई और हम सब एकदम से हैरान हो गए कि गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया। और मेरे मन की बात सुन ली कि उसे डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए नहीं जाने दिया। और गुरुजी के मैसेजेस आ भी रहे थे कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जल प्रसाद पिलाओ, उससे ठीक हो जाएगी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और ऐसे ही मेरे पास और भी सत्संग है, बेटी से ही है रिलेटेड। गुरुजी का ना नहीं, मेरी बेटी ने पहले एक पेपर लिया, पेन पेंसिल ली, कलर्स लिए, तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, मुझे लगा ऐसे ड्राइंग बना रही होगी। उसने एक पेपर में ना शिवलिंग बनाया
अचानक से, और बहुत सुंदर बनाया, वो भी बिना देखे। तो मैंने आगे से उसको डांट दिया कि ये शिवलिंग तूने क्यों बनाया, अब देख मुझे इसको ना परवाने के लिए डालना पड़ेगा, ना मैं इसे डस्टबिन में फेंक सकती हूँ, ना मैं इसे फाड़ सकती हूँ। तो उसने ना अपनी अलमारी पे उसको ना टेप से चिपका दिया, सब कुछ उसने अपने आप किया। तो मैं अंदर चली गई अपने रूम में, तो एकदम से गुरुजी का मैसेज आया, तेरी बेटी के थ्रू है ना आज मेरा एक स्वरूप तेरे पास आएगा। तो मैं आगे से हंसने लग गई कि मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, वो ना अपने आप बड़े मंदिर जा सकती है, ना कहीं और जा सकती है कि वो कहीं बाहर जाएगी और स्वरूप उसे ब्लेस होगा तो वो घर में आएगा। तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा वो मैसेज, मुझे लगा ये तो बिल्कुल भी मेरे लिए नहीं है। तो मैं वापस बाहर आई, तो मेरी नज़र उसी पेपर पे पड़ी जिस पेपर पे वो उसने शिवलिंग बनाया था। तो फिर मेरे को समझ आया कि हाँ, उस गुरुजी ने कहा था कि तेरी बेटी के थ्रू ही मेरा एक स्वरूप आएगा। तो कहने का मतलब था कि उसे परवाने में अभी नहीं डालना है, और मेरा मन था कि मैं उसे परवाने में डाल दूं। तो कल मेरे हस्बैंड परवाने के लिए सामान लेके भी गए थे, तो मेरे बिल्कुल भी मन में नहीं आया कि मैं उसे हल्का सा भी छेड़ूं। और वो बहुत प्यारा लग रहा है स्वरूप, मतलब लग ही नहीं रहा कि उसने बनाया है, ये तो बिल्कुल दिखने में लग रहा है कि हाँ ये गुरुजी ने ही उससे करवाया है ना। इतना छोटा बच्चा बिना देखे इतना सुंदर कैसे बना सकता है, मतलब उसमें उसने लगा लीजिए पानी डालने के, कोई ऊपर से शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा है, शिवलिंग से जल नीचे आ रहा है, सब कुछ बनाया। तिलक भी बनाया, चंद्रमा भी बना दिया उसने शिवलिंग पे। तो बहुत सुंदर लग रहा है वो। तो गुरुजी का ये मैसेज भी सच हुआ। मैंने कहा अच्छा गुरुजी की ये बात, तो ये एक मैसेज तो बिल्कुल सही हो गया। तो नेक्स्ट डे या एक दो दिन बाद ही गुरुजी ने फिर मुझे मैसेज किया कि आज मैं तुझे ना, अब मैं तुझे पिंक चोले में दर्शन दूंगा। अब जहाँ पिंक चोले का नाम आया तो माइंड में यही आता है कि या तो पिंक बटरफ्लाई दिखेगी या पिंक वैसी स्वरूप नजर आ जाएगा गुरुजी का कहीं, नहीं तो कि मतलब हमारी सोच जहाँ तक जाती है हमें तो कुछ पता ही नहीं। और फिर से मेरी बेटी के साथ ये ऐसा हुआ, मेरी बेटी के थ्रू ही आया। तो वो खेल रहे थे, जो क्ले होती है बच्चों के खेलने वाली, वो क्ले से ही खेल रहे थे। तो सानवी को पता नहीं क्या हुआ, उसने पिंक कलर की क्ले ली और शिवलिंग बना दिया, और इतना सुंदर शिवलिंग बनाया, मैं तो उसको देखती ही रह गई, और वो भी मुझे नहीं पता। और गुरुजी का ये मैसेज तो मैं भूल भी गई थी, मेरे को थोड़ी देर बाद याद आया कि गुरुजी ने कहा था। मैंने कहा हाँ ये भी बात सच होगी। फिर कल गुरुजी का मैसेज आया, तेरे घर में ना मैं पिंक चोले में आऊँगा या फिर पीले चोले में आऊँगा, या फिर कुछ ऐसा मैसेज था कि पीले चोले में तुझे मेरे दर्शन होंगे। मतलब अब मुझे मैसेज इतना अच्छे से याद नहीं है। और आज जो स्वरूप आया है वो पीले चोले में ही है, और इतना सुंदर लग रहा है, मतलब ब्रेसलेट इतना प्यारा है, लॉकेट स्वरूप इतना प्यारा है। तो मैं तो इतना खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गुरुजी के जो मैसेजेस होते हैं, मैं तो हूँ ही ऐसी, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी मैसेजेस ऐसे होते हैं जिसको मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे लिए है ही नहीं। और 3-4 दिन से नहीं सॉरी, कल तो जितने मैंने सत्संग सुने, पता नहीं मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ ना कि ये मेरे लिए नहीं है, या फिर ये सोचती हूँ कि ये सत्संग मेरे लिए है, मैं काफ़ी सत्संग इग्नोर भी करती हूँ, बहुत ज़्यादा सत्संग में इग्नोर कर देती हूँ। तो कल तो गुरुजी ने हर सत्संग में मुझे यही सुनवाया है कि जो अपना दिमाग है ना वो जूते चप्पल के साथ है ना बाहर उतार के बड़े मंदिर आया करो। तो आज भी उन्होंने यही सुनवाया। तो वाकई में और ये बात सच है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। और गुरुजी कहते भी है कि तू तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, अपने माइंड को है ना शांत रखा कर, गुस्सा शांत रखा कर, और जो दिमाग है ना अपना ज़्यादा मत चलाया कर, मेरे काम में है ना ज़्यादा वो मत बोला कर। और मैं ऐसी हूँ कि ये बोल देती हूँ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर ये बात सच है कि जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ पे गुरुजी की शुरू होती है सोच। तो इस चीज़ को है ना 2-3 दिन से मैं बिल्कुल ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वो हो रहा है, और इंस्टेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम बाद होगा, वो एकदम से होए जा रहा है, होए जा रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो मैसेजेस मैं इग्नोर करती हूँ या फिर
मैसेजेस जो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं आगे से हंस देती हूँ या फिर ऐसे बोल देती हूँ कि गुरुजी आप कुछ भी बोल रहे हो, ये तो है ही नहीं, और सत्संग इग्नोर करती हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी। पर वही ना, हमारा इंसानों वाला दिमाग है, हम जो सोचते हैं, जितना हमारी लिमिट है सोचने की, हम उतना ही सोचते हैं। पर गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, और कहीं से भी वो रास्ता बना सकते हैं। अब कितनी चीज़ें मेरे साथ ऐसी होती है कि मैं सोचती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हो जाती हैं, और पता नहीं कैसे होती हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। और कितने ऐसे सत्संग हैं जिनको मैंने अभी तक शेयर भी नहीं किया है, बिल्कुल भी, और कई तो मुझे अब याद भी नहीं आ रहे हैं, और मैंने कई तो शेयर ही नहीं किए हैं। मैं क्या कहूँ, मैं तो बिल्कुल ही वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ जब गुरुजी के ऐसे चमत्कार लगा लीजिए या फिर कृपा लगा लीजिए, कुछ भी मैं फील करती हूँ, देखती हूँ ना, तो हैरान हो जाती हूँ। कुछ वर्ड्स ही नहीं होते हैं बोलने के लिए, क्या करूँ। और हमारे घर में जब भी हम सोते हैं, मैंने ना एक सत्संग में सुना था, पुरानी संगत ही है, अंकल जी बता रहे थे कि गुरुजी अपने टाइम में कहते थे कि जब किसी का है ना मन अच्छा होता है, या फिर वो भाव से उन्हें याद करते हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसा ही, तो गुरुजी हमारे साथ सोते भी हैं। और वो चीज़ को तो अब मुझे समझ में आ रहा है, जब भी हम सोते हैं ना, हमारे आस-पास है ना, हम नेट लगाकर सोते हैं, तो उस नेट पे है ना बटरफ्लाई आकर बैठ जाती है, कभी अंदर ही आ जाती है बटरफ्लाई, कभी बाहर होती है बटरफ्लाई, मतलब वो हमारे साथ ही ऐसा लगता है जैसे सो रही है। तो अब मुझे पता चला, वो सत्संग मैंने 2-3 बार सुना, तो मुझे उस तब इसका मतलब नहीं समझ में आया, अब उसका मतलब समझ में आता है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि जो मेरी ब्लेसिंग्स होती है ना, वो नहीं बतानी है, और मेरी सत्संग ही बताने हैं। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि गुरुजी की जो सत्संग होते हैं वो तो हम बताते हैं, लेकिन गलती ये होती है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स भी बता देते हैं। तो मैं बहुत इस चीज़ में कंफ्यूज रहती हूँ कि मतलब किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए। तो अगर किसी संगत को इस बारे में कुछ भी नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी है, हमें काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती है, अलग अलग तरह की ब्लेसिंग्स मिलती है, तो हमें कौन सी ब्लेसिंग्स बतानी चाहिए, कौन सी हमें नहीं बतानी चाहिए। तो मैं तो सागर अंकल से भी कहूँगी कि अगर आपको भी इस बारे में नॉलेज है तो प्लीज़ आप भी मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। और मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो अगर मैंने कुछ भी कहने में गलती की हो तो सॉरी संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। जो दिया आपने उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तूने ना अभी तक सरेंडर नहीं किया, तो अब मैं आपसे कहती हूँ कि गुरुजी मैंने सरेंडर कर दिया है, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। मैं अपनी बात को अब रिपीट नहीं करूँगी, ज़िद नहीं करूँगी। तो थोड़ी बहुत ज़िद करने के लिए नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ज़िद करती हूँ, सॉरी। तो ज़िद करने के लिए भी आई एम सो सॉरी। लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़े हुए 1.5 ईयर हो गया समथिंग। वैसे तो गुरुजी ने हमें कब से जोड़ा हुआ है हम कोई भी नहीं जानता। संगत जी, जब से गुरुपा ने मुझे जोड़ा है अपने आप से, तब से मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया है। संगत जी, जहाँ उनकी बेटी हमेशा रोती थी, आज वो हमेशा हंसती है, और कितनी भी कोई भी मुश्किल आ जाए, वो हर मुश्किल को हंस के पार कर जाती है। संगत जी, आज गुरु के जीवन में आने से मेरा जीवन धन्य हो गया है। संगत जी, धन्य हो गया है। हमेशा मुझे एक तड़प रहती है कि मेरे को कहीं से भी गुरुजी की बातें सुनने को मिले, गुरुजी के बारे में जानने को मिले,
बस जहाँ भी हो गुरुजी की बातें हो, भक्ति की बातें हो, गुरुजी ने मुझे उस भक्ति के मार्ग पर चलाया है संगत जी। जहाँ मैं पहले भक्ति अच्छे से करती थी, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आई जीवन में जिससे मेरा जो मन था वो नेगेटिविटी से भर गया था संगत जी। लेकिन गुरुजी के आने के बाद से मेरे लाइफ में एक लाइट आ गई है, जिससे अब मन भी खुश रहता है और गुरुजी के सत्संग सुन के मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है संगत जी। तो संगत जी मेरा सत्संग ये है कि अभी रिसेंटली जो टीचर्स डे निकल कर गया है, तो संगत जी गुरुपा की कृपा से उन्होंने मुझे टीचिंग लाइन में स्कूल ज्वाइन कराया है। और इस टीचर डे को संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी मैं डेली गुरुपा की पूजा करके जाती हूँ, उनका छोटा सा पॉकेट स्वरूप है। और संगत जी थोड़ा जल्दी होती है, मॉर्निंग टाइम होता है, स्कूल भी जाना होता है, तो मैं गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा बस जल्दी पूजा करके जा रही हूँ, आप स्वीकार कर लेना। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं डेली एक पुष्प गुरुपा को चढ़ाती हूँ। इन दिनों गेंदे वाले फूल ही आ रहे हैं, तो मैं गुलाब का अरेंज नहीं हो पाता तो गेंदे का ही चढ़ा जाती हूँ गुरुपा पर। तो संगत जी मैंने एक छोटा सा गेंदे का पुष्प गुरुपा के स्वरूप पर चढ़ाया और उसके बाद मैं अपने और कामों में लग गई, आरती कर ली, सब किया। पर संगत जी थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो पुष्प गुरुपा के आसपास है ही नहीं। मैंने बहुत चेक किया संगत जी, और मैं इतनी खुश मन से कि मेरे गुरुपा ने वो पुष्प स्वीकार कर लिया। संगत जी मेरे आंसू ही आंसू निकले कि गुरुपा आज, क्योंकि संगत जी वो गुरुवार का दिन था और टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस था। तो मैं कह रही थी गुरुपा आपने मेरे जीवन में आके जो मुझे शिक्षा दी है और जो मेरे शिक्षक बनकर आप आए हो, उससे मैं बहुत धन्य हूँ। और उन्होंने मेरी पूजा को स्वीकार किया। संगत जी मेरा मन इतना खुश हो गया और मैं समझ गई कि गुरुपा ने आज का मेरा पूरा दिन ब्लेस कर दिया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, पहली बार मैंने जॉब स्टार्ट की है और उस जॉब में भी इतना सम्मान हुआ। टीचर्स डे पर बच्चों के से मिला, छोटे छोटे बच्चों ने अपने अपने कार्ड्स वगैरह बना के दिए। मतलब फुल डे गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया और इतना अच्छा डे सेलिब्रेट कराया गुरुपा ने संगत जी, कि मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। और जो पुष्प स्वीकार किया, तो अब गुरुपा मुझे हमेशा कहते हैं टेलीपैथी से कि बेटा अब तुझे तेरी राह में कांटे नहीं आएंगे, मैं तेरे लिए फूलों का इंतज़ाम कर दिया है, अब तुझे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, अब दुख नहीं आएंगे। पर संगत जी मैं गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा आप जो भी करो, जैसी भी परीक्षा लो, कुछ भी करो, अब आपकी बेटी कहीं से भी कैसे भी नहीं टूट सकती, क्योंकि आपने जो शिक्षा उसे दी है इन दिनों में जैसे भी, और इतना मजबूत बनाया है आपने अपनी बेटी को कि अब उसे किसी से भी कोई भी भय नहीं है, कोई डर नहीं है। कोई भी परिस्थिति कैसी भी आ जाए वो सब का सामना करेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसके गुरु उसके नाल खड़े हैं और हमेशा उसके पास रहेंगे। तो संगत जी गुरुजी पर विश्वास रखिए, गुरुजी हर उस परिस्थिति को ऐसे बदल देती हैं संगत जी, वो तुरंत आपके फेवर में हो जाती है। परीक्षा तो बहुत लेते हैं गुरुपा, लेकिन पास भी वही कराते हैं हाथ पकड़ के अपने भक्तों को। संगत जी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना। आज मैं बहुत धन्य हूँ। और एक और सत्संग है मेरा संगत जी 4 अगस्त को
हमारे यहाँ एक हरियाली तीज का फंक्शन हुआ था क्लब में। तो संगत जी, पहले मैं नहीं जा रही थी, लेकिन एक आंटी ने बोला कि आप न्यू जनरेशन हो तो आप प्लीज़ आगे परफॉर्मेंस करो जिससे आपको लोग जाने। तो संगत जी, मैंने परफॉर्मेंस के लिए यस कर दिया और मैंने दिया भी। बट वहाँ अचानक ही तीज क्वीन के लिए उन्होंने पार्टिसिपेटर सेलेक्ट किए, तो मैंने भी अपना नाम लिखा दिया। मैंने भी ऐसे ही कि चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या क्या होने वाला है, लेकिन गुरुपा को तो सब पता था कि मेरी बेटी को मैंने यहाँ पहुँचाया है तो उसे क्या क्या कराना है। संगत जी, फर्स्ट टाइम मैंने तीज क्वीन वाला एक प्रोफेशनल लेवल पे अटेंड किया, पार्टिसिपेट किया तीज क्वीन फंक्शन में। और संगत जी, लास्ट राउंड में हम 3 रह गए, जिसमें से विनर को सेलेक्ट करना था। और संगत जी, बस मेरे मन में मंत्र जाप, गुरुपा, सिर्फ गुरुपा, और बोला गुरुपा आपको जो करना है आप ही करना है आपकी बेटी के लिए। लेकिन डर नहीं था संगत जी, मुझे विश्वास था कि मैंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, मेरे गुरुपा ने जैसे भी मुझसे कराया है, उससे गुरुपा मैं ज़रूर जीतूँगी। और यही हुआ संगत जी कि वहाँ मुझे तीज क्वीन सेलेक्ट किया गया और मैं विनर रही, और मेरे साथ एक और थी विनर। लेकिन गुरुपा ने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, इतना सम्मान दिलाया मुझे समाज में। सब संगत जी, वो बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुजी, और अपनी संगत के लिए, अपने भक्तों के लिए वो क्या से क्या कर देते हैं वही जाने। बट हम नहीं समझ पाते क्योंकि वो भगवान हैं और हम एक इंसान हैं। हम उस माया को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, हम उन भ्रमों में पड़े रहते हैं, और गुरुजी हमारे लिए क्या से क्या कर देते हैं हम नहीं जानते। बट शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, जो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ कर दी। संगत जी, मेरी बहुत प्यारे हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। एक बार मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, गुरुपा ने एक दिन मुझे, एक सत्संग और है, उन्होंने मुझे, जैसे हम अपनी क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, एक बटरफ्लाई के रूप में मेरी क्लास में आए, और मैंने शुक्राना गुरुपा किया। ब्लैक और येलो थी कलर बटरफ्लाई का। और संगत जी, जैसे ही वो गई, और संगत जी, मेरे पास टेलीपैथी से मैसेज आता है कि आज तो तेनू मेरे दर्शन हो गए, आज तो तू खुश है। तो संगत जी, गुरुपा मुझे हर पल ब्लेस करते हैं और बहुत प्यारे हैं। हालांकि मैं उनसे बात नहीं कर पाती, और कहते हैं तू शुक्राना क्योंकि कमी कर देती है, तू शुक्राना किया कर। संगत जी, हर दिन मेरे लिए हर पल एक सत्संग होता है गुरुजी का, बट कहाँ तक शेयर करूँगी। लेकिन जो जो भी शेयर कर रही हूँ, शायद आज उससे किसी संगत को कोई आंसर मिले। ट्रस्ट मी संगत जी, गुरुजी पर पूरा विश्वास कीजिए और उनके वचनों पर चलने की पूरी कोशिश करिए, और कोशिश कीजिए कि आप अमृत वेला कर पाएँ, क्योंकि गुरुजी से अगर हमने अमृत वेला मांग ली तो बस सब कुछ धन्य हो जाता है। जीवन में सब कुछ धन्य हो जाता है। बस यही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। जो कुछ दिया उसके लिए भी, जो कुछ नहीं दिया उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना। मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। हम अपने मुँह से आपकी क्या बढ़ियाई करें, हम तो इतने इस काबिल भी नहीं है कि आपकी बढ़ियाई कर सके। आपकी बढ़ियाई तो कर ही नहीं सकते। सॉरी संगत जी,
आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरपा के स्वरूप के सामने बैठ के शेयर करूँगी। बोलूँगी मैं, लेकिन गुरपा ही बुलवाएंगे। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसे कि सब बोलते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से ही शुरू करनी चाहिए। वैसे तो मुझे नहीं पता गुरपा ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा हुआ है, ये अपनी ब्लेसिंग मुझे कब से दी हुई है, जब तक मुझे पता भी नहीं था। गुरपा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग बहुत पहले से दे रखी है, लेकिन वैसे मैंने गुरपा के सत्संग फरवरी 2024 से ही देखने शुरू किए हैं। मैं फेसबुक पे गुरपा के मैसेज आते थे, पहले मैं नहीं देखती थी, सॉरी गुरपा इसके लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था उस समय। अब बार बार गुरपा के मैसेज फ्लैश हो रहे थे, तो मैंने पहले तो नहीं देखे, फिर बार बार जब आए तो मैंने देखना शुरू किया। जैसे जैसे मैं देखती गई, मैं गुरपा से जुड़ती चली गई और मुझे इतना सत्संग में इतना मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि मैं बार बार सत्संग सुनती थी। मैं गुरु मंत्र जाप लगाने लगी अपने घर में। मेरे घर से नेगेटिविटी भी बहुत ख़त्म होने लगी। मेरे गुरपा पे बहुत विश्वास बढ़ता चला गया, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, मुझको अपने साथ जोड़ने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। थैंक यू मेरे गुरपा। शुक्राना 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 तो बहुत छोटा वर्ड है। पता नहीं हमने कोई अच्छा कर्म किया होगा जो गुरपा आपने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। थैंक यू मेरे मालिक। जब से आपका सत्संग सुनना शुरू किया है, तब से आप अपनी ब्लेसिंग हमको हर रोज़ दे रहे हो। आपकी ब्लेसिंग हमें हर रोज़ मिल रही है। जैसे कि कभी आप मुझे हमारे घर के आसपास कभी बटरफ्लाई दिखाई भी नहीं देती थी। जब से आप सत्संग सुनना शुरू किया, तब से मुझे अपने घर के अंदर ही बटरफ्लाइज, मैंने ना अपने घर के बाहर के विंडोज़ पे ना वो छोटे छोटे गमले जो होते हैं वो रखे हुए हैं, नीचे रखे हैं, ऊपर रखे हुए हैं। तो अब मेरे घर के फ्लैट्स पे ना बटरफ्लाई आती रहती है। मतलब जब मैं बाहर पानी देने जाती हूँ, मतलब मेरे सर के पर से घूम घूम के जाते हैं। मुझे इतना अच्छा फील होता है, मुझे लगता है जैसे गुरपा मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। और 7 नंबर की ब्लेसिंग भी गुरपा हमें देते रहते हैं। जैसे घर से बाहर निकलो 7 नंबर की गाड़ियाँ, 777 की, 777 की गाड़ी कोई ना कोई दिखी जाती है। और जैसे जैसे गुरपा का मंत्र जाप करते जाओ ना, तो कोई ना कोई ऑटो वाला, उसमें ओम नमः शिवाय लिखा मिल जाएगा। और मैं ये यकीन भी नहीं कर सकती गुरपा, मतलब संगत जी ये यकीन भी नहीं करती कई बार तो मुझे गुरुजी की ऑलवेज ब्लेसिंग, गुरुजी की गाड़ी, मैं जब बहुत मन से याद करती हूँ गुरपा को ना, मुझे गुरपा की गाड़ी भी नज़र आ जाती है। और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। और सबसे हैरानी वाली बात है, एक दिन मैं सोची जा रही हूँ कि ना गुरपा ना, उस दिन मुझे कोई बटरफ्लाई दिखी ना। एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी, मतलब मुझे ना कोई बटरफ्लाई दिखी, ना ही 777 या 7 नंबर की कोई ब्लेसिंग नज़र नहीं। मैंने बोला है गुरपा, आज क्या आपने मुझे दर्शन नहीं देने, आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग नहीं देनी। तो मैं जब अपने ऑफिस की स्टॉप पे उतरी, मतलब अपनी एक्टिवा खड़ी करती हूँ, तो क्या देखती हूँ वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है और उस पर लिखा हुआ है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मतलब मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुशी मैं बता नहीं सकती संगत जी। और मैंने गुरपा को इतना शुक्राना किया कि मतलब गुरपा इतना, मतलब याद करो दिल से तो कितना सुनते हैं गुरपा, तो मतलब इमीडिएट रिजल्ट हम देते हैं। मतलब इतना तो कोई पेरेंट्स भी नहीं हमारी सुनता जितना हमारे गुरपा हमारे मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। गुरपा ने इतनी रहमत करी है कि मुझे बड़े मंदिर भी 2 बार बुलाया। मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि गुरपा मुझे इतनी जल्दी बुलाएंगे और मुझे अपनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देंगे। मेरे को गुरपा का स्वरूप मिला बड़े मंदिर से, चरण स्वरूप मिले मंदिर से मुझे, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। और मैं
एक और सत्संग बताना चाहती हूँ कि मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे गुरपा के साथ जुड़ने से पहले ही मिल चुकी है मेरे हस्बैंड के रूप में। उनके डेट ऑफ बर्थ भी 7 है और जैसे 7 नहीं सॉरी 25 है, तो उसका जो भी 7 बनता है। और मेरे हस्बैंड के रूप में गुरपा ने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है। जो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मेरी बेटी भी आफ्टर 7 ईयर हुई है, और 7 ईयर्स आफ्टर 7 ईयर हुई है, और वो बेटी मेरी 7 फरवरी है उसका बर्थडे, और वो भी मंडे वाले दिन हुई है, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना। वो चीज़ मुझे अब समझ आती है कि गुरपा ने मुझे अपने साथ पहले से, पता नहीं कितने टाइम पहले से जोड़ा हुआ है, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। मुझे थोड़े दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर। सत्संग तो रोज़ होते हैं, पर हम इतने नाशुक्र हैं ना कि उस टाइम हम शेयर नहीं करते और हम बाद में भूल जाते हैं, जिसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे पति ते बहुत बड़ा खतरा है सी, जो मैं टाल दिता है, ते उसकी मतलब लाइव ब्लैस की उसने लाइव ब्लैस, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। और आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया गुरुपा, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। गुरुपा आप सपने में भी बहुत कष्ट काट देते हैं, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरी मालिक। आपने मेरे बच्चों की भी लाइफ ब्लेस की है। आपने मुझे बोला, आपने मेरे मतलब मुझे मैसेज फ्लैश होता है कि तेरे बेटे दी मैं लाइफ ब्लेस की है, उससे बहुत बड़ा खतरा सी जो मैं टाल देता है, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। और मेरी बेटी जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था ना, वो अब थोड़ा सा पढ़ने में मन लगी है। और ये सिर्फ आपके गुरुपा, ये आपके चंदन तिलक में जो लगाती हूँ ना उसका असर है, या फिर जो मंत्र जाप में लगाती हूँ सुबह उठ के मैं उसको लगाती हूँ, तो उसका बहुत असर उस पर हुआ है, नेगेटिविटी उसकी ख़त्म हुई है, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। अभी थोड़े दिन पहले जो ये गणेश चतुर्थी, जैसे गणेश जी का दिन चल रहे हैं, तो मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर गणेश रूप विच आवांगा, मैं ते गणेश जी तेरे घर आवांगे, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना। और आपने मुझे ये भी मैसेज फ्लैश करवाया कि मैं तेनू सेवा दवांगा, ते सेवा करनी है, सेवा तो इनकार नहीं करना। मैं सोचूं कि मुझे कौन सी सेवा मिलेगी, तभी मेरे मामी जी हैं, तो उन्होंने अपने घर पे गणेश जी विराजमान की, उन्होंने अपनी स्थापना की गणेश जी की, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया। उनके 3-4 दिन का रखा हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने मुझको, हम सबको मतलब इनवाइट किया, तो हम उनके घर पे गए। तो उनके घर उन्होंने मुझे सारा जो रूम था उसको सेट करने का मुझे बोला, जो मुझे गुरुपा ने सेवा बख्शनी थी, वो मुझे सेवा बख्शी, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। और मुझे वहाँ पे इतनी रोज़ेस की फ्रेगरेंसेस आई, इतनी फ्रेगरेंस आई, बहुत ज़्यादा, मैं समझ गई मेरे गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे मालिक। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो गुरुपा, आप हर असंभव चीज़ को संभव करते हो मेरे मालिक। मैंने जो नहीं भी सोचा था गुरुपा, आपने मुझे वो दिया है, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था गुरुपा, आपने मुझे वो दिया है। बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहूँगी, जो कि गुरुपा के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी। गुरपा सब पे अपनी मेहर ऐसी बनाए रखें। गुरपा सारी संगत पे अपनी मेहर ऐसी बनाए रखें। जो आंटी अंकल हमारे सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी अपनी स्पेशल ब्लेसिंग दें। थैंक यू उनका भी बहुत बहुत थैंक यू जो वो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। लाख लाख शुक्राना गुरपा, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।